गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 लाख की चूड़ियों की एनिमेटेड वीडियो। तो मैं स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए हम शुरू करते हैं लाख की चूड़ियों की एनिमेटेड वीडियो। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। यहाँ पर लेखक ने कहा है मुझे, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही रहता था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी लाख की गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उन्हें बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, क्योंकि गांव के सभी बच्चे उन्हें बदलू काका कहते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर था। उनके घर के सामने एक आंगन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला आकार देकर चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती थी, यानी मुंगेरियां यानी ठोकने पीटने के लिए काम में आने वाली लकड़ियां, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख को चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के बाद उनके ऊपर रंग लगाता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक छोटी खाट पर बैठकर किया करता था। छोटी खाट को मचिया कहते हैं, जो बहुत पुरानी थी। बगल में ही उनका हुक्का रखा रहता था जो बीच बीच में वो पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता था। वह मुझे लल्ला कहकर पुकारते थे। मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देते, यानी एक खाट मंगवा देते, और मैं घंटों उस पर बैठे बैठे उनको चूड़ियां बनाते हुए देखता रहता। लगभग रोज ही वो 4-6 जोड़े चूड़ियां बना लेते थे। वह जब भी और कभी भी जब ऐसा वो नववधुओं की कलाइयों के लिए और अन्य औरतों की कलाइयों के लिए करते थे। बदलू मनिहार था। उनका पेशा चूड़ियां बनाना था। यह उनका पैतृक पेशा था। लेकिन वो जब औरतों को चूड़ियां देते थे तो उनका वस्तु विनिमय करने का तरीका अलग था। वे उनसे पैसे नहीं लेते थे, बल्कि उनके बदले वो उनसे अनाज खरीदते थे। अनाज देकर उनसे चूड़ियां लोग ले जाते थे। वह कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, लेकिन शादी विवाह के अवसर पर उनको अपनी चूड़ियों के बदले बहुत सारा धन, बहुत सारे वस्त्र, अपने घरवाली को उनके घरवाली को वस्त्र मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता था, और खुद के लिए पगड़ी मिलती थी, वो अलग, क्योंकि यह केवल चूड़ियां न होकर सुहाग की चूड़ियां होती थी। और इसलिए यहाँ पर विवाह के अवसर पर वो अड़ जाते थे, जिद पकड़ लेते थे। चाहे जीवन भर कोई उनसे मुफ्त चूड़ियां लेते रहे, लेकिन विवाह के अवसर पर वो पूरी कसर निकाल लेते थे। जब भी वो किसी भी औरत के हाथ में कांच की चूड़ियां देखते तो कुड़ जाते थे। अंदर ही अंदर उनको बहुत गुस्सा आता था और उनको वो 2-4 बातें भी सुना देते थे। मुझसे वो घंटों बैठकर बातें किया करते थे, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में, कभी मेरे घर के बारे में, कभी शहर की जिंदगी के बारे में, और कहते थे कि शहर में सब औरतें कांच की चूड़ियां पहनती हैं। तो मेरे ऐसे कहने पर वो कहते कि हाँ लल्ला, क्योंकि शहर की औरतें इतनी नाजुक होती हैं कि उनकी कलाइयाँ इतनी नाजुक होती हैं कि लाख की चूड़ियां पहनेंगी तो उनको मोच आ सकती है। वे तो अपने पति का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर किया करता था।
कभी गाय के दूध होता तो वह सदा मुझे मलाई बचा कर देता। आम की फसल आने पर मैं रोज ही उनके यहाँ से 2-4 आम खा जाता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त मुझे कुछ अच्छा लगता था तो वह रोज जो मुझे लाख की गोलियां बनाकर देते थे। मैं हमेशा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला आता था और 1 आध महीना यहाँ रुककर स्कूल खुलने के समय तक वापस चला जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, तो मैं एक लंबी अवधि तक अपने मामा के गांव ना जा सका। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो वह इतना बड़ा हो चुका था मैं कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रही थी। गांव में होते हुए भी मैंने कई दिनों तक बदलू की ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया और ना ही मैं उनसे मिलने गया। मैंने देखा कि गांव में बहुत सारी स्त्रियों ने कांच की चूड़ियां पहनी हैं। विरले ही हाथों में मुझे लाख की चूड़ियां देखने को मिली। एक दिन अचानक मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर गई और उसके हाथ में चूड़ी लग गई जो कलाई में घुस गई थी। उससे खून बहने लगा। उस समय मेरे मामा के घर पर कोई नहीं था तो मुझे ही मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी अचानक मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि मैं उनसे मिलकर आता हूँ। शाम को मैं घूमते घूमते उनके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। मैंने जाकर कहा, नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया, उन्होंने मेरी बात का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गए। उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। देर तक मेरी ओर देखते रहे। मैं हूँ काका जनार्दन, आपके पास से लाख की गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उभार रहा हो, कुछ याद कर रहा हो। तब अचानक बोला, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर तक शांति छाई रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई तो ना तो मुझे मचिया नजर आई, न तो भट्टी, ना तो वहां पर लाख की चूड़ियां। आजकल काम नहीं करते हो काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई सालों से बंद हो चुका है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां अब कोई यहाँ पूछता ही नहीं। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना लल्ला, इसलिए आजकल सब काम मशीन से हो जाता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है वो लाख में कहाँ संभव है। लेकिन मैंने कहा, लेकिन कांच तो बहुत खतरनाक होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है ना। नाजुक तो होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और बहुत देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ उनका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जैसे उन्होंने मेरी शंका भांप ली और बोले, मुझे दमा नहीं है, थोड़ी खांसी है। ये मौसम के अनुसार है। फसल काटने के दिनों में भूसे के जो कण हवा में उड़ते हैं उसके कारण मुझे खांसी हो रही है। 2-3 महीने से हो रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा कि उनके अंदर कोई व्यथा छिपी हुई है। मैं कुछ देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने लोगों के हाथ काट दिए हैं, कितने लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा है सिर्फ मशीनी युग के कारण। अब आपकी आम की फसल कैसी होती है लल्ला काका? हाँ, अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने कहा और अंदर से कहा, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुंह करके बोले, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। अरे नहीं नहीं काका, आम तो इस साल मैंने बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद आ गए जब वो मेरे लिए मलाई बचा कर रखते थे। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता उसको। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम लेकर आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी जो ठहरे, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगुने आम एक बार में ही खा जाता था।
आप लोगों की बात और है काका, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर तो दो, अच्छे सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में भर कर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत सुंदर दिख रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से जाकर ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी और उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था जो आसानी से टूट जाए। धन्यवाद बच्चों, आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और देखा होगा कि लाख की चूड़ियाँ जो कि एक व्यक्ति का रोजगार था, वो मशीनी युग आने के कारण कांच की चूड़ियों में परिवर्तित हो गया और सब औरतों ने कांच की चूड़ियां पहननी शुरू कर दी और लाख की चूड़ियों को कोई भी वहां पर महत्व नहीं देता था। इस प्रकार से केवल कांच की चूड़ियों ने जिस प्रकार लाख की चूड़ियों का स्थान ले लिया, उसी प्रकार से मशीनी युग ने अनेक लोगों के रोजगार को खत्म कर दिया। जो काम पहले मशीनी युग के आने से पहले 10-10 लोग अपना काम रोजगार करके अपने घर का पेट पालते थे, वही मशीनी युग आने के कारण उन सब लोगों का रोजगार धंधा सब चौपट हो गया और उन्हें अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो के माध्यम से आपको इस पाठ की लाख की चूड़ियाँ पाठ की एनिमेटेड वीडियो समझ आ गई होगी, उसको आपको देखकर अच्छा लगा होगा। मैं इसके प्रश्नोत्तरों को आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।